हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरुण सिंह, जैसा आपको पता है आपका केमिस्ट्री टीचर। मैं वेलकम करता हूं स्टूडियो क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक ये था कि हम लोगों ने अल्फ़ा कार्बन का जो हाइड्रोजन था वो प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं किया था। वैसे हमारा आंसर करेक्ट था, उस बेस पे भी आंसर करेक्ट है, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप उसकी वजह से कुछ मिसगाइड हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा उसे रिकरेक्ट करना चाहता हूँ। देखो, आपके सामने क्वेश्चंस है, यही शायद क्वेश्चंस था, आप अगर देखेंगे वहाँ पे भी तो इसमें आपको दिख रहा होगा सेकेंड जो क्वेश्चंस है इस पार्ट में, इसमें कितने अल्फ़ा कार्बन है और उसके रिस्पेक्ट में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने अल्फ़ा कार्बन है और इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जिसके बेस में हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना था और उसके अपोजिट में स्टेबिलिटी देखना था। क्योंकि हम लोगों ने किया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो इसको मैं एक बार फिर से रिकरेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे उस टाइम पे भी हमारा क्वेश्चन सही था, क्वेश्चंस का आंसर, और इस टाइम पे भी क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग रिकरेक्ट और करेंगे। लेट्स सी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि मैंने बताया था कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जितने भी अल्फ़ा कार्बन होते हैं, उनके पास जो हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फ़ा कार्बन ए है, एक अल्फ़ा कार्बन ए है, एक अल्फ़ा कार्बन ए है। आप देख सकते हो, एक अल्फ़ा कार्बन ए है, एक अल्फ़ा कार्बन ए है, एक अल्फ़ा कार्बन ए है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन है इसके पास तो कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन, वो कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और इसमें अगर देखें तो इससे में एक डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पे एक अल्फ़ा कार्बन है। तो इस अल्फ़ा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओनली 1 हाइड्रोजन है, बिकॉज ऑफ उसके साथ एक कार्बन है। तो इसमें अगर देखें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो इसका ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। यही पार्ट मैंने उस टाइम पे भी बताया था, लेकिन यहाँ का अल्फ़ा कार्बन काउंट करना वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक। तो आप बच्चों इसको रिकरेक्ट कर लेना, और आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अप्लाई करके किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो पाई बॉन्ड कंटेन करता है उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय।